कि आप ये वीडियो YouTube पर कैसे देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इंटरनेट की मदद से। सर, आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन इंटरनेट पर ये वीडियो आया कैसे? आप अपने दिमाग पर और ज्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि वो हमने आपके लिए कर दिया है। तो दोस्तों, होता कुछ यूं है कि जब भी हम अपना कोई भी वीडियो YouTube पर अपलोड करते हैं, तो तुरंत ही गूगल का डेटा सेंटर में यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर स्टोर हो जाता है। और जब आप इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करते हैं, तो एक सिग्नल तुरंत गूगल के उस डेटा सेंटर तक आपके मोबाइल से जाता है और तुरंत ही वहां से उस पूरे वीडियो का डेटा आपके मोबाइल में लोड हो जाता है और आप उसे देख पाते हैं। अब आपको ये प्रोसेस तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन आप गौर करें तो हमने कहा था कि हजारों किलोमीटर दूर से ये सारे काम होते हैं। तो अब सवाल ये है कि सिग्नल को ले जा रहे हैं और उधर से डेटा ले आने का काम करता कौन है? तो इसका जवाब है ऑप्टिकल फाइबर। तो क्या है ऑप्टिकल फाइबर, जिसे सदी का वरदान कहा जाता है? पूरा समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर को समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम लाइट के इस सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमेना को समझें। दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कैसे ग्लास में रखी पेंसिल को निचला हिस्सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है। ये इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइट की जो स्पीड हवा में होती है वो पानी में नहीं है। पानी में से जब लाइट गुजरती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसे ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसमें लाइट सीधी जाकर हल्की बेंड भी हो जाती है। और जब हम इस लाइट को ऐसे किसी सब्सटेंस से होकर गुजारते हैं और लाइट को जब किसी ऐसे एंगल पर डालते हैं, तो लाइट उस सब्सटेंस से पास होने की जगह उसके सरफेस से टकराकर पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बस यही वो लाइट का फिनोमेना है जिसके बारे में जब वैज्ञानिकों को पता चला तो उनका दिमाग न्यूटन के एप्पल गिरने की तरह खुल गया। उन्होंने इस फिनोमेना की मदद से एक ऐसा ट्यूब बनाया जिसमें एक रिफ्रैक्टिव सब्सटेंस को ऐसे व्यवस्थित किया गया कि उसमें एक लेयर एयर की भी बनी रहे, ताकि जिसमें जब लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल से एंटर करवाए तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलने की जगह इसी ट्यूब में ट्रैवल करती हुई ट्यूब के दूसरे सिरे पर निकल जाए। अब अगर आपके फोन में चलने वाले इस वीडियो का एग्जांपल फिर से ले, तो आप देखेंगे कि हमारे फोन से वीडियो चलाने के लिए सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलकर मोबाइल से निकलता है और वो वेव सबसे पहले आपके नजदीकी टावर पर जाती है, जहाँ जैसे ये वेव पहुंचती है वैसे ही इसे एक लाइट सिग्नल में बदलकर ऑप्टिकल फाइबर में भेज देते हैं और वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में इस सिग्नल को डेटा सेंटर तक पहुंचाते हैं। और उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस वीडियो का सारा स्टोर डेटा लाइट सिग्नल की मदद से आपके मोबाइल तक पहुंच जाता है। आज इस ऑप्टिकल फाइबर ने लगभग पूरी धरती को एक साथ जोड़ लिया है। जमीन तो जमीन, यहाँ तक कि महासागरों के भीतर भी इन फाइबर्स का जाल बिछा दिया गया है। ये ऑप्टिकल फाइबर ही है जिनकी वजह से आज इंटरनेट की स्पीड को इतनी ज्यादा तेजी मालूम होती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट होने के बावजूद ये पहले से बहुत सस्ता भी है। और इस वजह से पूरी दुनिया की डिजिटल कनेक्टिविटी में क्रांति आ गई। अब अगर ऑप्टिकल फाइबर के विकास के इतिहास पर नजर डालें तो वो भी काफी रोचक है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की खोज के पहले लोग ये मानते थे कि लाइट हमेशा से एक ही दिशा में चलती है। लेकिन 1840 में डैनियल कॉलडर और जैकस बेबिनेट ने अपनी रिसर्च में प्रूव कर दिया कि लाइट को पानी की धार से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। इस आइडिया ने वैज्ञानिकों का दिमाग खोल दिया और फिर कुछ सालों बाद ऐसा हुआ जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ऑप्टिकल फाइबर की मदद से ही टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। उस वक्त उन्होंने इसका नाम फोटोफोन रखा था। इसके बाद 1930 में हेनरिच लैम ने पहली बार किसी इमेज को ऑप्टिकल फाइबर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर दिखाया। फिर क्या था, इसके बाद तो ऑप्टिकल फाइबर में हर साल विकास होता ही चला गया, जिसमें पहले 10 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हजारों किलोमीटर तक लाइट सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर की मदद से भेजा जाने लगा है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है और इसकी हिस्ट्री क्या थी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जानना भी बहुत अहम है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आज की ऑप्टिकल फाइबर की बनावट कैसी होती है। कोर ये तार का एक सबसे इंटरनल हिस्सा होता है। ये असल में कांच जैसे किसी रिफ्रैक्टिव सब्सटेंस से बना होता है, जो कि दिखने में सिलिंड्रिकल ट्यूब की तरह होता है। इसी के अंदर लाइट डेटा के साथ प्रवाहित होती है। इसमें जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ही ज्यादा डेटा फाइबर के अंदर से ट्रांसमिट हो पाएगा। कोर की लंबाई व मोटाई आमतौर पे एक इंसान के बाल की जितनी होती है। क्लैडिंग कोर के ऊपर वाली परत को क्लैडिंग के नाम से जाना जाता है। लाइट कोर के अंदर ट्रांसमिट हो सके, इसीलिए क्लैडिंग रिफ्लेक्शन पैदा करती है, जिससे लाइट की वेव सीधी पास हो सके।
अगर हम क्लैडिंग का प्रयोग नहीं करते हैं तो संभव है कि लाइट वेव्स ट्यूब के बाहर निकल जाएं, जिससे कि इंफॉर्मेशन आगे नहीं पहुंच सकेगी और बीच में ही कहीं खत्म हो जाएगी। क्लैडिंग के लिए पहले मोम या पॉलीमर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सन 1956 में लॉरेंस ई ने ग्लास क्लैडिंग की खोज की, जो कि आगे जाकर ऑप्टिकल फाइबर को और मजबूत बनाने में काम आई। केवलर ये ऑप्टिकल फाइबर की कोर को डेटा ट्रांसफर करते टाइम जो दबाव और हीट झेलनी पड़ती है, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। एक स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर और हीट रेजिस्टेंट होता है, जिसके कारण ये कोर पर पड़ने वाली गर्मी से कोर को बचा लेता है। आउटर जैकेट ये ऑप्टिकल फाइबर की सबसे ऊपर वाली परत है, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो ऑप्टिकल केबल को बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये मजबूत प्लास्टिक से बनी होती है, जिसके कारण वो बारिश, पानी या इलेक्ट्रिक शॉक से फाइबर को सुरक्षित रखता है। दोस्तों, आज जब हम तरक्की के इस दौर में पहुंच चुके हैं जहां इंटरनेट ही हमारी बेसिक जरूरतों में शामिल हो गया है, तो जरूरी है कि सबको इंटरनेट का अधिकार मिले, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस इंटरनेट में कोई बाधा ना आए। और ये तभी संभव है जब दुनिया भर में फैले हुए ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हमें पता हो। वैसे आपको बता दें कि आज के टाइम में महासागरों में केबल बिछाने के लिए सबमरीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए काम करने वाली कंपनियां AT&T, ऑरेंज, वेरिजोन और गूगल हैं, जो बड़े पैमाने पर सारे महासागरों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर दुनिया जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज के समय में दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में वाकई काफी आगे निकल चुकी है, और हमें यकीन है कि आने वाले समय में हम ऐसी ही और भी खोज करते रहेंगे जो हमारे भविष्य को और रोशन कर देगी। आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल